नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ टीचर बाय प्रोफेशन। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे एक बहुत ही प्रॉमिसिंग और प्रेस्टिजियस करियर के बारे में, दैट इज लॉ। इस वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ये वीडियो एक स्टूडेंट के लिए जो लॉ करना चाहते हैं उनके लिए भी है, और एक पेरेंट के लिए जो अपने बच्चों को आगे लॉ के फील्ड में देखना चाहते हैं। सो अगर हम बात करें लॉ एज अ करियर के बारे में, तो दोस्तों लॉ एज अ करियर होता क्या है, एक लॉयर का मेन काम होता क्या है। सबसे पहला अपने क्लाइंट को लीगल एडवाइस देना, बहुत सारे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं उनको इंटरप्रेट करना, लीगल डॉक्यूमेंट्स को लिखना, और फोर्थ जो आप बहुत ज्यादा देख चुके होंगे, बोलते हैं ना ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, दैट इज आर्ग्यू करना कोर्ट पे जाके और अपने क्लाइंट की तरफ से लड़ाई करना। अगर हम दोस्तों बात करें कितने टाइप्स का लॉ होता है, तो बहुत तरीके के लॉ होते हैं। हम कुछ मेजर लॉज के बारे में बात करते हैं। सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज, कॉर्पोरेट लॉज, टैक्सेशन लॉ, साइबर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल, आपको लिस्ट दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ऐसे बहुत डिफरेंट वैरायटीज के लॉ होते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी लेना पड़ता है। नाउ अगर हम बात करें हाउ टू बिकम अ लॉयर, सो हमारे पास दो रूट अवेलेबल है। एक होता है 5 ईयर का इंटीग्रेटेड LLB और दूसरा होता है 3 ईयर का LLB। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या, चलिए हम उस पर पहले बात करते हैं। जो 5 ईयर का LLB होता है दोस्तों, वो इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन के साथ आप कर सकते हो। 5 साल का ये कोर्स होता है आपके लिए, 10 सेमेस्टर्स होते हैं इसमें। इसको करने के लिए आपको 12th पास करना पड़ता है। किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास करो, आपको 50 या 55% मार्क्स कॉलेज में डिपेंड करता है, आपको लाना पड़ता है। ऑलराइट, और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो उसका BBA LLB करने के लिए। नाउ यहाँ पर कुछ कॉलेजेस में ये BA LLB के हिसाब से चलता है। जनरली ये BA LLB ही होता है, बट कुछ कॉलेजेस में आपको BCom LLB, BBA LLB मिल जाते हैं। अगर आपका साइंस स्ट्रीम है दोस्तों, तो आप BSc LLB भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट जो बहुत फेमस है वो है BA LLB। ये जो 5 साल का आपका कोर्स होता है LLB का, इसमें आप ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के साथ साथ आप लॉ का भी डिटेल में पढ़ते हो। सो आप बेसिकली आप समझो ग्रेजुएशन प्लस जितने भी लीगल एप्टीट्यूड और नॉलेज हो आपको मिल जाते हैं। आप LLB के बाद दोस्तों अगर LLM करना चाहते हो, जिसको मास्टर्स बोलते हो, तो आप वो भी कर सकते हो, जिसमें 1 से 2 साल डिपेंडिंग ऑन द कॉलेजेस, ये 1 से 2 साल का LLM होता है, जिसमें मल्टीपल स्पेशलाइजेशन ऑफर होता है। इसके बाद भी अगर आपको पढ़ने का मन करे तो आप फिर PhD कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग 3 ईयर LLB क्या होता है। आपने ग्रेजुएशन कर ली, सपोज करो आपको ग्रेजुएशन या 12th के बाद आपको आइडिया ही नहीं था कि आपको लॉयर बनना है, और आप जाते हो ग्रेजुएशन कर लेते हो। ग्रेजुएशन में आपको समझ में आता है मुझे लॉ करना है। सो ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद आप 3 साल का LLB करते हो, जिसमें 3 साल आपका हार्डकोर लीगल एप्टीट्यूड और नॉलेज पर आपको ट्रेन किया जाता है। ग्रेजुएशन में आपका 50-55% होना चाहिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो। कोई भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन करो, डजंट मैटर। अगर आप SC/SC कोटा से जाते हो तो आपको 40-45 मार्क्स का आपका क्राइटेरिया रहता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में। जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं, जितने भी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं, उसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसके बारे में अभी बात करेंगे। और दूसरा कोई कॉलेज ऐसे होते हैं जो आपको 12th के बेसिस पे या आपके ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी आपको एडमिशन दे देते हैं। अब हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस पे। दोस्तों बहुत तरीके के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं इंडिया में कॉलेज में लॉ में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट है वो है क्लैट। क्लैट दोस्तों एक ऑफलाइन एग्जाम है, जो ऑफलाइन लिया जाता है बेटा, वो MCQ फॉर्मेट में ये एग्जामिनेशन होता है। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट है क्या, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलता है 0.25 मार्क्स का। लॉ में जो क्लैट का एग्जाम है दोस्तों, ये 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। लीगल रीजनिंग 25% कवरेज, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स 25%, देन देयर इज लॉजिकल रीजनिंग जो 20% का होता है, देयर इज इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें आप कॉम्प्रीहेंशन, जो आप 10 से 12 तक में इंग्लिश पढ़ते हो, कॉम्प्रीहेंशन वो रहता है। आपके वोकैबुलरी होता है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब होता है 20% का। एंड लास्ट आपका एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज मैथ्स का एक 10% का सेगमेंट आपको दिया गया है क्लैट के एग्जामिनेशन में। अगर आप क्लैट का डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हो तो क्लैट कंसोर्टियम ऑफ NLU.ac.in पे, इस वेबसाइट पे जाके आप पूरा डिटेल चेक कर सकते हो। क्लैट के अलावा भी दोस्तों और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है अलग अलग कॉलेजेस के। मैं कुछ टॉप 10 एग्जाम्स के बारे में बात करता हूँ। पहला है आईलेट, जो NLU दिल्ली लेती है। देखो क्लैट 23 ओवरऑल NLUs है इंडिया में, जो 22 NLUs है वो क्लैट कंसिडर करती है, बट एक NLU ऐसा है न्यू दिल्ली जो कंसिडर करता है अपना खुद का एग्जामिनेशन, दैट इज आईलेट। देन देयर इज LSAT, जो कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस कंसिडर करते हैं, जिनमें से एक प्रोमिनेंट नाम है जिंदल।
देन देयर इज DU LLB। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, किसी कॉलेज से करना चाहते हो, आपको DU LLB देना पड़ता है। अगर आप सिम्बायसिस से करना चाहते हो, सिम्बायसिस के 4 ब्रांचेस है जहां पे लॉ होता है, तो आपको SET सिम्बायसिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। देन देयर इज IPU CET, देन देयर इज MHCET। आप अगर महाराष्ट्र के किसी कॉलेज से करना चाहते हो जो लॉ ऑफर करता है, वहां से आपको MHCET देना पड़ता है। देन देयर इज BHU UAT, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत प्रोमिनेंट नाम है, वहां का खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना पड़ता है। देन देयर इज LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उसका LPU नेस्ट करके एग्जाम होता है। देन देयर इज पंजाब यूनिवर्सिटी LLB, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लिए। देन देयर इज CEE केरला LLB, केरला के आप किसी कॉलेज जो लॉ ऑफर कर रहे हैं उनके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम। तो ये टॉप 10 अपार्ट फ्रॉम क्लैट का ये आपको लिस्ट दिखाई दे रहा होगा, आप ये भी दे सकते हो। तो कहने का मतलब है यार कि आपके पास अगर आप लॉ करना चाहते हो तो इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, सिर्फ क्लैट अकेला नहीं होता। क्लैट इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग वन। अब हम बात करते हैं दोस्तों टॉप कॉलेजेस जो लॉ के लिए इंडिया में अवेलेबल है। पहले नंबर पे आता है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर। उसके बाद ये टॉप पर है और इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो क्लैट के बेसिस पे होता है। देन देयर इज फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, देन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, देन नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ विच इज इन हैदराबाद, और भी बहुत सारे NLUs हैं जो इंडिया के टॉप 10 या 20 में आते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कौन ये जो बेस्ट कॉलेज का रैंकिंग होता है ये होता कैसे। देखो, आपको अपने से भी जज करना चाहिए कि कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा नहीं। आप कॉलेज को डिफरेंट पैरामीटर्स पर जज कर सकते हो, जैसे वहाँ की फैकल्टी कैसी है, वहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, वहाँ का एलुमनाई बेस कैसा है। सी एलुमनाई बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू गेट द नेटवर्क ऑफ दोज एलुमनाई। फिर आप ये देखो कि वहाँ का लाइब्रेरी फैसिलिटी कैसा है, फिर आप ये देखो कि वहाँ पे रिसर्च एंड लीगल राइटिंग का कितना अच्छे से काम किया जाता है। देन आप ये देखो कि आप वहाँ का मूट रिकॉर्ड कैसा है। मूट दोस्तों ये लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। मूटिंग, मूटिंग क्या होता है, आपको एक रिप्लिका क्रिएट किया जाता है कोर्ट रूम का, जिसमें आप एक्चुअल में वहां पे जजेस आते हैं, वो रियल के जजेस नहीं होते, वो उनको बुला के पास अपने एलुमनाई या फिर प्रोफेसर्स होते हैं, वहां पर वो आपको प्रैक्टिस कराते हैं क्या कि कैसे आप कोर्ट में जाके एक्चुअली में केस को लड़ोगे, आपको वहां पे सिखाया जाता है। इसको हम बोलते हैं मूटिंग। एक्चुअल कोर्ट रूम का रिप्लिका क्रिएट किया जाता है। ऑलराइट, तो आपको देखना है ये मूटिंग क्यों, क्योंकि मूटिंग में आप सीखते हो डिबेटिंग कैसे करना है, देन आपको अपने पॉइंट को प्रूव करना, मतलब क्लाइंट काउंसलिंग करना, सारा इंपॉर्टेंट चीज वहां पे मूटिंग में आपको सिखाया जाता है। तो मूटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान रखना है उस कॉलेज का मूट रिकॉर्ड कैसा है। अब हम डिस्कस करते हैं कि लॉ एज अ करियर आफ्टर जब आप LLB कर लेते हो तो आपका क्या क्या करियर ऑप्शंस ओपन हो जाता है। सबसे पहला आता है दोस्तों प्रैक्टिस। आप अपना खुद का प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन का नाम है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, AIBE। दोस्तों एक ये MCQ ऑफलाइन मॉडल का एग्जामिनेशन जो आपको देना होता है। सबसे अच्छी बात LLB में आपका मिनिमम मार्क्स का कोई रिक्वायरमेंट इस एग्जाम में नहीं है। इसका एक फीस होता है 3560 एंड 2560 का, आप देख रहे होगे। इस फी को आप पे करके आप दे सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हो इस एग्जामिनेशन के लिए। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ये था पहला। दूसरे पे बात करते हैं जुडिशियल सर्विसेज। आप LLB करने के बाद एक जज बनने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है और फिर आप एक सिविल जज की तरह अपॉइंट होते हैं और आप शुरुआत करते हो अपने जज के करियर में। देन थर्ड द कॉर्पोरेट लॉ। आज इस लॉ का इतना डिमांड इसीलिए भी है दोस्तों क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर को चाहिए होते हैं लॉयर्स, उनके लीगल लिटिगेशंस को देखने, लीगल मैटर्स को देखने। बहुत सारे केसेस होते हैं जो एक कंपनी को फेस करना पड़ता है, उनके लिए वो लॉयर्स को हायर करते हैं। दैट इज कॉर्पोरेट लॉ। बहुत ज्यादा क्रेज लॉ का बढ़ा है तो सिर्फ इस कॉर्पोरेट सेगमेंट की वजह से। फोर्थ नंबर सिविल सर्विसेज। आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर सकते हो या फिर आप स्टेट PSCs के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। लॉयर्स के पास एक एडवांटेज होता है, अगर वो प्रिपेयर करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, बहुत सारा सब्जेक्ट वो ऑलरेडी उनका जो कॉन्सेप्ट और जो क्लैरिटी होता है ना, वही चीज वहां पर आपको पढ़ना होता है। सो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है। देन फिफ्थ एकेडमिक्स। आप बहुत सारे लॉयर हैं जो आगे जाकर रिसर्च में PhD करते हो, तो आप वहां पर रिसर्च पेपर एंड एटसेट्रा पब्लिश कर सकते हो। देन टीचिंग। आप टीचिंग में जा सकते हो। आपको पता है लॉ कॉलेजेस खुल रहे हैं, अगर लॉ कॉलेजेस खुल रहे हैं तो उसके ऊपर टीचर्स का भी डिमांड होगा, कोचिंग्स का डिमांड होगा। आप टीचिंग फ्रेटर्निटी में भी जा सकते हो। देन एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट दोस्तों LPO, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है, कोई भी कंपनी वो अपने मेन काम पे फोकस करती है और जितना भी नॉन कोर एक्टिविटी है वो आउटसोर्स कर देती है किसी थर्ड पार्टी को। अब फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट फोकस करेगा यार सॉफ्टवेयर बनाने में, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा अकाउंटिंग कैसे करना है, लीगल मैटर्स कैसे रिसर्च पेपर बनाना है या रिप्लाई कैसे करना है, इस पे उनका फोकस नहीं होता। तो ये जो काम है, ऐसे बहुत सारे MNCs है पूरी दुनिया भर में आफ्टर ग्लोबलाइजेशन
आउटसोर्सिंग इंडिया में बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया। सो बहुत सारे एमएनसीज फॉरेन के इंडिया में अपने काम को, लीगल काम को आउटसोर्स करते हैं यहाँ पर। अच्छा, इन दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, उनको सस्ते में काम हो जाता है एमएनसीज को, और यहाँ के लॉयर्स को जॉब मिल जाता है। इसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप। आप एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप में देयर इज नो एंड, आप कुछ भी कर सकते हो एंटरप्रेन्योर वेंचर बना के। देन आप लीगल एनालिस्ट बन सकते हो, आप एनजीओ या फिर सोशल एक्टिविस्ट बन सकते हो, आप लीगल जर्नलिस्ट भी बन सकते हो। अब हम बात करते हैं कि चलो आपने कोई भी प्रोफेशन एज अ लॉयर या एज अ करियर आपने चूज कर लिया, देन आप उस फील्ड में एक्सेल कैसे करोगे। नाउ देखो यार, हर करियर में ऐसा होता है कि कुछ लोग रह जाते हैं और कुछ लोग बहुत टॉप पे पहुंच जाते हैं। वो टॉप पे इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास एक सर्टेन स्किल सेट होता है। आज के जमाने में आपके पास कुछ सर्टेन स्किल सेट्स होना चाहिए एक पर्टिकुलर करियर में एक्सेल करने के लिए। अब हम बात करते हैं आपके पास वो कौन से स्किल्स होने चाहिए। पहला नंबर पे आता है और वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आप बहुत अच्छे से अपने बात को सामने वाले से कम्युनिकेट करने आपको आना चाहिए। सेकंड, आप में होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है। देन यू शुड हैव अ क्विक थिंकिंग पावर, आप जल्दी से सोच पाओ। देन फोर्थ, यू शुड हैव अ लॉजिकल एंड रीजनिंग स्किल्स। फिफ्थ, यू शुड हैव अ वेरी गुड मेमोरी। गुड ना बोलूं तो डिसेंट मेमोरी पावर होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों को याद भी रखना पड़ेगा क्विकली रेफर करने के लिए। सिक्स नंबर, यू शुड हैव दैट अथॉरिटेटिव एटीट्यूड। आपको अपनी बात को कोर्ट में या अपने क्लाइंट को प्रूव करना है, उनको जिताना है, तो आपको ये अथॉरिटी वाला एटीट्यूड जरूरी होगा। सेवेंथ नंबर, यू शुड हैव रिसर्च स्किल्स। जब आप किसी लॉयर के ऑफिस में जाते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारी किताबें रखी होती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजों को उसने याद करके रखा है। बहुत सारे केसेस आते हैं तो वो उनको रेफर करता है, रिसर्च करता है और अपने रिसर्च पेपर को प्रिपेयर करता है, केस को प्रिपेयर करता है। Then last is, which is quite obvious in any profession, any career, that is, you should be hungry for knowledge. आप knowledge seeker होने चाहिए। You should always keep on learning new and new things in your career. हमने सारी बातों को डिस्कस कर लिया लॉ एज अ करियर को लेकर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं जो कहीं पर कोई भी बात नहीं करता। हम किसी करियर को चूज करते हैं और हमें बाद में जाकर रियलाइज होता है यार कि मुझे अब इस करियर से निकलने का है। तो दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर वीडियो, दैट इज द करियर स्विच। अगर आप लॉयर हो और अगर आप कल को जाके सोचते हो कि मुझे अब इस करियर से निकलना है, बिकॉज लॉ एक बहुत हाई रिवॉर्डिंग करियर है, तो वो एक बहुत हाई डिमांडिंग करियर भी है। आपको बहुत लॉन्ग आवर्स वर्क करना पड़ता है, वीकेंड्स में काम करना पड़ता है, क्योंकि आपको पैसे भी उतने मिलते हैं। अगर आप करना चाहो करियर स्विच, तो आपके पास क्या क्या डायरेक्ट ऑप्शंस हैं। इनडायरेक्टली तो कुछ भी ऑप्शंस है। आज के जमाने पे आपके पास स्किल होना चाहिए, डिग्री डजंट मैटर। यस, इट इज बीइंग एंडोर्स्ड बाय मेनी पीपल लाइक इलॉन मस्क कहते हैं यार आपके पास काम आना चाहिए, डिग्री डजंट मैटर। तो कौन कौन सा करियर है जिसपे आप अपना करियर स्विच कर सकते हो एज अ लॉयर। तो फर्स्ट वन इज ऑथर। दोस्तों, ये जो मूड रूम में जो केस स्टडी डिस्कस किया जाता है, जो थ्रिलर्स, जो कोर्ट रूम थ्रिलर्स डिस्कस किए जाते हैं, ये लॉयर्स लिखते हैं। तो आप ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कोर्ट रूम थ्रिलर्स या फिर केस स्टडीज बना सकते हो, अपनी किताब बना सकते हो और आप उसको बेच सकते हो। आपको क्या मिलेगा? रॉयल्टी। अगर आपकी किताब चल पड़ी, माशाल्लाह, स्काई इज द लिमिट। सेकेंड पॉइंट, आप एक लीगल सेल्समैन का काम कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सॉफ्टवेयर्स फॉर लॉ, लाइक ब्लूमबर्ग लॉ, वेस्ट लॉ, लेक्सिस, ये सारे लीगल प्रोडक्ट्स हैं। ये जो कंपनीज हैं, इनको भी सेल करने के लिए जो इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो एक लॉयर होते हैं, तो इनको बहुत मदद मिलता है इनको प्रोडक्ट को बेचने में, बिकॉज दे नो व्हाट इज देयर, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर। वो उसको बहुत अच्छी तरीके से काउंसिल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, रियल स्टेट ब्रोकर। आपको सुनने में अजीब सा लगेगा, लेकिन आप ऐसे सोचो, इंडिया में मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज हैं वो लिटिगेटेड होते हैं, और इंडिया में एक लॉयर से ज्यादा अच्छा लीगल इश्यूज या कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज को कौन समझ सकता है। अब आप बोलोगे ब्रोकर, यार देखो आरी मैक्स करके एक कंपनी है जिसके इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है सेलिब्रिटी कपल लारा दत्ता और महेश भूपति, वो इसके ब्रांड एम्बेसडर है। इतना बड़ा एक रियल स्टेट का ब्रोकिंग फर्म है ये। सो ऐसा नहीं है, आप रियल स्टेट ब्रोकर में भी जा सकते हो। फोर्थ, फ्रीलांसर। दोस्तों, फ्रीलांसिंग में भी आप एज अ लॉयर काम कर सकते हो। फ्रीलांसिंग एक ऐसा होता है यार, आप अपनी मर्जी से काम करते हो, यू आर अ सोलोप्रेन्योर। आप अपने से प्रोजेक्ट चूज करते हो, अपने से क्लाइंट आपको मिलता है। देयर आर डिफरेंट प्रोफेशंस पे बहुत सारे फ्रीलांसिंग आज के दिन प्लेटफॉर्म आ चुका है। आपने एक नाम सुना होगा, fiverr.com। fiverr.com पे आप वेबसाइट बनवा सकते हो, ग्राफिक डिजाइन करा सकते हो, लोगो बनवा सकते हो। सिमिलरली लॉ का भी बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। एक बहुत फेमस नाम है कस्टम काउंसिल LLC करके। ये एक लीगल फ्रीलांसिंग नेटवर्क है। आप यहां से भी जाके प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो और काम कर सकते हो। यू हैव टू वर्क एज अ सोलोप्रेन्योर। फिफ्थ नंबर, रिक्रूटर। आप लीगल रिक्रूटिंग का काम कर सकते हो। दोस्तों, जितने भी लॉ फर्म्स होते हैं उनको बहुत अच्छे लॉयर्स या अटॉर्नीज चाहिए होते हैं। इनको रिक्रूट करने के लिए भी वो बंदे हायर करते हैं जो खुद लॉयर होते हैं। वो देखते हैं कि सामने वाला अच्छा लॉयर का काम कर सकता है कि नहीं, वो रिक्रूटमेंट करते हैं।
इस काम का एक फायदा है कि आपके पास कंपैरेटिवली थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होता है, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो और आपको बहुत अच्छे कमीशंस भी मिलते हैं। 7 नंबर पे आता है दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप में आप कुछ भी कर सकते हो। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है, अगर आप कल को चूज भी करते हो तो आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। टेलर पियर्सन का एक पेंट ड्रॉप मेथड है जिस आप देख रहे होगे डायग्राम में। आपको देखना होता है एज अ फाउंडर व्हाट यू वांट टू डू, then as a product what you can do really well, and third most important कि what the market is ready to pay you। जहां पर ये तीनों मिलके एक कोइंसाइड कर जाए वो आपका एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी भी स्टार्ट वहां से हो सकता है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 8 नंबर पे हमने रखा है पॉलिटिशियन। एज अ लॉयर आपको देश के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लॉस के बारे में पूरा डिटेल आइडिया होता है। सो आप अगर पॉलिटिक्स में एंटर करते हो तो यू विल हैव ऑल द रिक्वायर्ड नॉलेज टू बी अ वेरी गुड पॉलिटिशियन। ये था दोस्तों लॉ एज अ करियर पे पूरा डिटेल वीडियो। हम ऐसे ही डिटेल वीडियोस इस चैनल पे कॉमर्स रिलेटेड सारे करियर्स के लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप अगला कौन से करियर पे डिटेल वीडियोस चाहते हैं। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने पेरेंट्स या रिलेटिव्स में शेयर करें जिनको पता होना चाहिए कि अगर उनके बच्चे को लॉ करना है तो क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।